हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिरजू और मैं इस एनिमे की दुनिया में नया हूँ। तो क्या कोई मुझे एनिमे के बारे में बता सकता है? और मुझे एनिमे की जर्नी शुरू करनी है, तो उसके बारे में भी कोई मुझे गाइड कर सकता है? हेलो बिरजू और एनिमे फैंस। मैं हूँ एनी सेंसेई। मैं तुम्हारे और सारे एनिमे फैंस, चाहे वो नए हो या पुराने, सबके लिए लाया हूँ ये एनिमे इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसके बाद तुम्हें एनिमे के बारे में पता चलेगा और तुम अपना एनिमे देखने का सफ़र शुरू कर सकते हो। अरे यूट्यूब वालों, मेरा इंट्रो तो चला दो और तुम सारे फैंस जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। Any sensei. चलो चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं हम सभी। एनिमे के बारे में जानना है तो हम पहले बात कर लेते हैं एनिमे के हिस्ट्री से। एनिमे की शुरुआत 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में ही हो गई थी। उस टाइम जापान में कलरफुल पेंटिंग फिगर्स को प्रोजेक्शन स्क्रीन पे घुमाया जाता था। फिर यूरोपियन फैंटम सागोरिया शो से प्रेरित होकर उत्सुशी ए सोमेन ने यांत्रिक स्लाइडों का यूज़ किया और हल्के लकड़ी के प्रोजेक्टर डेवलप किए। उन्हीं लकड़ी के प्रोजेक्टर्स को यूज़ करके मोमोतारो नो उमिवासी 1943 और मोमोतारो नो सिम्पाई 1945 पहली एनिमे प्रोपेगेंडा फिल्में थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बनाई गई थी। 1970s के दशक में इन्होंने डिज्नी से इंस्पिरेशन तो लिया, लेकिन इन्होंने खुद की अपनी अलग पहचान बनाते हुए एक अलग ही मेका और रोबो सब जॉनरा बनाया। उस टाइम पे एस्ट्रो बॉय, लुपिन थर्ड जैसे एनिमे काफ़ी पॉपुलर हुए। 80s में एनिमे जापान में मेन स्ट्रीम बन चुका था। ड्रैगन बॉल, रियल रोबोट, गुंडम, साइबरपंक, मैक्रोस जैसे शोज की बाढ़ आ गई थी। यूएस में भी एनिमे मेन स्ट्रीम हो चुका था और उसकी पॉपुलैरिटी स्काईरॉकेटिंग हो गई थी। 1988 में एनिमे मूवी अकीरा ग्लोबली सक्सेसफुल हुई। अकीरा के ही क्रिएटर्स ने 2004 में स्टीम बॉय को प्रोड्यूस किया, जो कि सबसे एक्सपेंसिव एनिमे मूवी बन गई। 2002 में स्पिरिटेड अवे ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज शेयर किया और उसी फिल्म को 2003 में बेस्ट एनिमेटेड फीचर की कैटेगरी में एकेडमी अवार्ड भी मिला। 2004 में घोस्ट इन द सेल इनोसेंस को कैनेस फिल्म फेस्टिवल में फीचर भी किया गया। ओहो, अब समझ में आया एनिमे की हिस्ट्री। तो आओ अब हम जानते हैं एनिमे के मेन जॉनरास और सब जॉनरास के बारे में। मैं सभी जॉनरास और सब जॉनरास को एक सिंपल लिस्ट में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पॉपुलर जॉनरा है शोनेन जॉनरा। ये जॉनरा यंग एंड टीनेज ऑडियंस को टारगेट करती है। इसमें हाई स्टेक बैटल्स और डायनेमिक फाइट्स होते हैं, प्लस ये करेज, डिटर्मिनेशन और फ्रेंडशिप जैसे थीम्स को प्रमोट करती है। एग्जाम्पल्स: ड्रैगन बॉल जी, नारुतो, वन पीस, ब्लीच, यू यू हाकुसो, एक्स्ट्रास। अब आता है एक्शन जॉनरा। जैसा कि नाम से ही पता चल गया होगा इस जॉनरा के बारे में कि इसकी थीम क्या है। इसमें भी माइंड ब्लोइंग फाइट्स, इंटेंस एक्शन और यूनिक स्टोरीज दिखाई जाती है। एग्जाम्पल: डेमन स्लेयर, हेल्स पैराडाइज, टोक्यो रिवेंजर्स। थर्ड में आता है एडवेंचर। इसमें कैरेक्टर्स की एपिक जर्नी दिखाई जाती है, जिसमें कैरेक्टर एक्सोटिक लोकेशंस पे जाता है और एक्साइटिंग डिस्कवरीज करता है। प्लस इसमें ढेर सारे प्लॉट ट्विस्ट भी होते हैं। इस लिस्ट में वन पीस, हंटर हंटर, डोरोरो जैसे एनिमी काफ़ी फेमस है। अब आ जाते हैं हम सुपर नेचुरल जॉनरा में। इसमें सुपर नेचुरल पावर्स और सुपर नेचुरल वर्ल्ड दिखाए जाते हैं। इसी के बेस पे पूरी स्टोरी होती है, जैसे कि हेल्सिंग अल्टीमेट, टोक्यो घूल। फिर आता है साईफाई जॉनरा। साइंस फिक्शन जॉनरा दिखाता है एडवांस सोसाइटीज़, स्पेस ट्रैवल और कटिंग एज साइंटिफिक अचीवमेंट्स को। इसमें सबसे फेमस एनिमीज है स्टाइन्स गेट, डॉक्टर स्टोन, साइकोपास। नेक्स्ट है आपका मेका जॉनरा। इसमें स्टोरीज जाइंट रोबोट्स के अराउंड घूमती है और इनके एपिक बैटल्स काफ़ी फेमस होते हैं। एग्जाम्पल: कोड गियास, टेंगन टोप्पा गुडन लैगन, मोबाइल सूट गुंडेम। अगला आता है कॉमेडी जॉनरा। इस जॉनरा में कॉमेडी और पैरोडी दोनों मिलेंगे। ये जॉनरा आपको हंसने पे मजबूर कर देगा, जैसे वन पंच मैन, गिनतामा, डेविल इज अ पार्ट टाइमर। इसेकाई जॉनरा। इसमें प्रोटैगनिस्ट रियल वर्ल्ड में मर जाता है और फैंटेसी लैंड या मैजिकल वर्ल्ड में रीइनकारनेट होता है, जैसे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, सील्ड हीरो, दैट टाइम आई रीइनकारनेटेड एज ए स्लाइम।
रोमांस, ये जॉनरा फोकस करता है लव स्टोरीज, रिलेशनशिप और रोमांटिक फीलिंग्स पे। फेमस एनिमी है योर लाई इन अप्रैल, डार्लिंग इन द फ्रांस, किमी नो टोडोके, हिज एंड हर सर्कमस्टांसेस। स्लाइस ऑफ लाइफ, इसमें कैरेक्टर्स के डेली लाइफ और उनके अराउंड के ड्रामास को दिखाया जाता है, जैसे ग्रेट टीचर ओनिजुका, कागुया सामा लव इज वॉर। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स जॉनरा। जैसा कि नाम से ही पता चल गया होगा, ये किसी स्पोर्ट्स पे बेस्ड होता है और इसमें स्पोर्ट्समैनशिप, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और स्ट्राइव टू बिकम द बेस्ट को प्रमोट किया जाता है। एग्जाम्पल हाजमे नो इप्पो, हाईक्यू, स्लैम डंक, ब्लू लॉक, इनाजुमा 11। नेक्स्ट है सीनेन। इस जॉनरा में डार्क स्टोरीज, मोर कॉम्प्लेक्स थॉट्स, एडल्ट थीम्स और कॉन्सेप्ट्स दिखाए जाते हैं। इसमें मैच्योर स्टोरी टेलिंग, मोडली ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं, जिसे मैच्योर लोगों में काफ़ी पसंद की जाती है। एग्जाम्पल डेथ नोट, विनलैंड सागा, वेगाबॉन्ड, मॉन्स्टर, बर्जर्क। नेक्स्ट है हॉरर। इसमें मेन थीम हॉरर दिखाया जाता है और ये भी काफ़ी पॉपुलर है लोगों के बीच, जैसे अटैक ऑन टाइटन, डेविल मैन क्राई बेबी, एल्फन लीड, घोस्ट स्टोरीज, पैरासाइट द मैक्सिम। फिर आता है हेरम। इसमें प्रोटैगनिस्ट ढेर सारी फीमेल कैरेक्टर्स से घिरा रहता है और स्टोरी उसी के अराउंड घूमते रहती है। इसमें भी लव वाले थीम दिखाई जाती है। एग्जाम्पल रेंट अ गर्लफ्रेंड, हाई स्कूल डीडी। फिर आता है सोजो। ये जॉनरा लड़कियों के बीच काफ़ी पॉपुलर है और इसमें स्टोरी फीमेल कैरेक्टर पे बेस्ड करती है। एग्जाम्पल सेलर मून, काइचुआ, मेटसामा। हमारा नेक्स्ट जॉनरा बच्चों के बीच काफ़ी पॉपुलर है, जिसका नाम है कोडोमोमुके। इसमें स्टोरीज बहुत ही लाइट होती है और थीम भी फ्रेंडशिप और करेज को प्रमोट करती है। एग्जाम्पल पोकेमोन, डोरेमोन, बेब्लेड, डिजीमोन। और भी जॉनरास है जैसे एची, साइकोलॉजी, फैंटेसी, जोसेई। ये सारे भी काफ़ी पॉपुलर है। इन सब के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और ये सारे एनिमीज़ जापानीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है और कुछ तो हिंदी में भी डब है। चाहे तो आप किसी भी लैंग्वेज में इसको देखना शुरू कर सकते हैं। तो बिरजू बताओ, तुम कौन सा एनिमी स्टार्ट करने वाले हो? थैंक यू एनी सेंसेई, मुझे एनिमी के बारे में बताने के लिए। मेरा बहुत सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया और मैं सोनेन एनिमी से अपना सफ़र शुरू करूँगा। बाय बाय एनी सेंसेई। चलो, बिरजू तो अब अपना एनिमी देखने का सफ़र शुरू कर रहा है। आप कब शुरू कर रहे हो ये एपिक जर्नी, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय सिया राम।